हीरोइन, ये चारों ही ओपियम पॉपी से डेराइव किए जाते हैं, तभी हम इन्हें ओपिएट्स कहते हैं। एक्चुअली ओपियम की खेती की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ 12 कंट्रीज़ के अंदर ओपियम पॉपी की कल्टीवेशन होती है, उसकी खेती की जाती है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और सबसे ज़्यादा अबाउट 85% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ओपियम अफ़गानिस्तान में होता है। इंडिया भी इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन करता है। और इंडिया में भी सिर्फ हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, इन 3 स्टेट्स में ही ओपियम पॉपी की इरिगेशन यानी खेती होती है। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो अपने को लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि हमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से इशू करवाना होता है। जब एक बार हमें लाइसेंस मिल जाए, उसके बाद में काफ़ी सारी प्रिपरेशंस करने के बाद पहले तो लैंड को तैयार किया जाता है। बहुत बार उसे कल्टीवेट करके उसकी जो सॉइल है उसे सॉफ्ट बना के, बहुत ज़्यादा इरिगेशन की भी इसमें ज़रूरत होती है। तो लैंड को प्रिपेयर करके फिर सीड भी हमें नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से ही मिलता है, अराउंड 100 to 200 पर केजी के हिसाब से। सीड से फिर हम इसकी उगाते हैं, इसके पौधे को। सबसे पहले इसका पौधा बनता है जिस पे फूल लगा होता है, जो कि जनरली वाइट से पिंक कलर के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन द सीड एंड द इन्वायरमेंट एंड द लोकेशन। वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जनरली इसका वाइट होता है फ्लावर। जब फ्लावर एक बार झड़ जाता है, तब भी जो ओपियम पॉपी होता है, डोडा जिसे देसी भाषा में कहा जाता है, वो तब भी कच्चा होता है, फूल झड़ने के बाद भी। फूल झड़ने के 10 से 15 दिनों के बाद में जब वो डोडा सूख जाता है, ओपियम पॉपी पक जाता है पूरा, तब उसके अंदर कट लगाया जाता है। कट लगाकर उसके अंदर से एक वाइटिश सब्सटेंस सिक्रीट करता है वो, जिसे कि उसे लेटेक्स कहा जाता है। जो लेटेक्स उसमें से बाहर निकलता है, उसे 14 से 15 घंटे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर शाम को कट लगाएंगे तो सुबह तक उसे छोड़ देंगे। सुबह 10 से 11 बजे तक तेज़ धूप होने से पहले उसे निकाल लिया जाता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और ये 2-3 बार, 3 से 4 बार ये प्रोसेस रिपीट करते हैं, यानी बार बार कट लगा के हम उसमें से अफीम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली भी मॉर्फिन निकलता है, और हम उसे और ज़्यादा प्योर बना के भी अच्छी खासी अमाउंट में मॉर्फिन निकाल सकते हैं। जिससे फर्दर अगर हम मॉर्फिन से हीरोइन बनाना चाहते हैं, तो मॉर्फिन से एसिटिक एनहाइड्राइड की हेल्प से, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा के हम मॉर्फिन से हीरोइन निकाल सकते हैं। तो बाद में उससे हीरोइन निकाल सकते हैं। एंड कोडिन, थेबिन और मॉर्फिन तो पहले से ही होता है, तो ये सारी चीज़ें हम अफीम से निकाल सकते हैं। वैसे तो अफीम के पौधे के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे जब उस पे फूल लगे होते हैं, कच्चा होता है पूरा पौधा, उसकी जो कच्ची पत्तियाँ होती हैं उसकी सब्जी भी बनती है, उसकी सब्जी बना सकते हैं कच्ची पत्तियों की। और ठीक है, 3-4 बार हमने उसमें से वो अफीम निकाल लिया। उसके बाद में जो पोस्ट होता है, डोडे की जो कवरिंग होती है पोस्ट, वो जब सूख जाता है उसका पाउडर भी बनता है, और वो भी एक अच्छी अच्छी खासी नारकोटिक ड्रग है, अफीम की तरह ही। और वो भी इलीगल तरीके से बिकती है पोस्ट भी। उसके अंदर से बीज भी निकलते हैं, उसके जो खसखस के बीज होते हैं, उनका भी मार्केट में अच्छा खासा प्राइस है, अबाउट 1.5 लाख पर क्विंटल के हिसाब से। तो पूरा पौधा ही बहुत सारे तरीके के यूज़ में आता है। जैसे वो भी एक नारकोटिक ड्रग नहीं है, जो खसखस के बीज है उसमें से निकलते हैं, वो कोई नारकोटिक ड्रग नहीं है। ऑल्दो अगर आप उन्हें कंज्यूम करके ड्रग टेस्ट करवाएंगे तो आपकी यूरिन से पॉजिटिव ड्रग टेस्ट आपको मिलेगा, बट वो एक पैसिव ड्रग है। वो एक पैसिव ड्रग है, यानी आपका पॉजिटिव आएगा ड्रग टेस्ट यूरिन के थ्रू, बट वो एक ड्रग नहीं है, वो कोई एक्टिव नारकोटिक ड्रग नहीं है।
फिर उसका हलवा भी बनता है, जो खसखस के बीज होते हैं उनका हलवा बनता है। और लाइक जो सर्दियों में लड्डू बनते हैं उसके अंदर भी उनका यूज़ लिया जाता है। गर्म तासीर के होते हैं वो। तो अच्छा खासा प्राइस है उनका। और जो पोस्ट है, यानी जो कवरिंग है ओपियम पॉपी की, डोडे की, उसका भी प्राइस करीब 1000 से 1100 पर केजी के हिसाब से 2023 के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो काफ़ी सारे यूजर्स हैं इस पौधे के, ओपियम पॉपी के। पोटेंशियल ड्रग भी है, और इसके लिए अपने को स्पेशली लाइसेंस लेना पड़ता है। बहुत सारे पेड़ जो मतलब जानवर होते हैं उनसे इन इन पौधों को प्रोटेक्ट करना होता है। चोरी होने का भी डर होता है। और वैसे तो इसकी कल्टीवेशन, इरिगेशन, पूरा प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। अब ऑब्वियसली लाइसेंस लिया है और इतनी एक पोटेंट ड्रग मॉर्फिन, हीरोइन इससे मिल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बट इसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता है। अगर अगर सीधा गवर्नमेंट को बेचने के बाद में थोड़ा साइड वाइज भी हम इसे सेल करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। 60,000 से करीब 1.25 लाख पर केजी के हिसाब से इसका प्राइस है ब्लैक में। और गवर्नमेंट तो शायद इसे 2000 से 2200 पर केजी के अकॉर्डिंग खरीदती है फार्मर से। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है अगर आपके पास लैंड है, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, आप लाइसेंस ले सकते हैं, और वो अच्छा एनवायरनमेंट है और आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और भी वैसे अगर